to धन्वंतरी वेलनेस। आई एम तेजस सामू, वेबेस रेकी ग्रैंड मास्टर एंड टैरो कार्ड रीडर। आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ वर्गो साइन के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020 और हम देखने वाले हैं किस तरीके से आपके प्रोफेशनल लाइफ रहने वाली है इस मंथ में। सो लेट्स बिगिन गाइज। ये प्री शफल डेक है, यहाँ से मैं 4 कार्ड्स पुल करूंगी। हर एक कार्ड हर एक वीक को रिप्रेजेंट करेगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका मंथ रहने वाला है। तो आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ कप, सेकंड कार्ड है द फूल, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं तो ये हम 2 कार्ड ही लेंगे क्योंकि 2 कार्ड मैंने पुल किए हैं गलती से। एक है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन, तो ये एज इट इज कार्ड्स हम रखने वाले हैं यहाँ पे। एंड लास्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जो फर्स्ट वीक आपका रहने वाला है 4 ऑफ कप रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 ऑफ कप यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है जो आपको नहीं मिली है, आप उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है। हो सकता है कि नया जॉब आ रहा है पर आप अभी भी इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो चली गई है। कंटिन्यू एक ही चीज़ के बारे में सोचने की वजह से आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गए हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरीके से आपका फर्स्ट वीक रहेगा और हो सकता है कि लास्ट 4 वीक से आप सेम ही सिचुएशन में हो और सेम ही आपका थॉट प्रोसेस है, तो उसे आपको रिलीज करना है। जो चीज़ हो गई चली गई है उसे आपको लेट गो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाके आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है आपको उसका अवेयरनेस भी आएगा, दिखेगी और हो सकता है कि वो आपके लिए बेस्ट हो। बट आपको अवेयरनेस नहीं है अभी, इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी अभी भी आपको दिख नहीं रही है या आप ग्रैब नहीं कर रहे हो। ये इफेक्ट है उस चीज़ का, तो आपको चीज़ों को लेट गो करना सीखना चाहिए। आप जैसे ही चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको वो नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आते हुए दिखेगी। आप अगर कार्ड को देख सकते हो तो आप खुद भी ये चीज़ पहचान पाओगे कि 4 ऑफ कप है, यहाँ पे 3 ऑफ कप जो है वो चले गए हैं आपके लाइफ से ऑलरेडी। वो 3 अपॉर्चुनिटी जा चुकी है बट आप कंटिन्यूसली उसी चीज़ के बारे में सोचने की वजह से ये जो नई चीज़ आपके लिए आ रही है आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो। आप अपने ही धुन में चल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आगे किस तरीके से चीज़ें होने वाली है। लोग आपको अवेयर भी कर रहे हैं, आप गलत चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए मुझे सेकेंड वीक में दिख रहे हो। जो सही अपॉर्चुनिटी है आप एक तो उसे पहचान नहीं पा रहे हो। जो चीज़ें जो अपॉर्चुनिटीज आपको सही नहीं है आप उसी के पीछे जा रहे हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आगे जाके। लोग आपको, आपके सीनियर्स या आपके जो कलीग्स है वो आपको अवेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, करंट बिजनेस में भी हो। कोई नया क्लाइंट को आपको नया क्लाइंट अगर आपके लिए आ रहा है, नया वेंडर हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ और चीज़ें भी हो सकती है बट जो चीज़ें आप यहाँ पे करना चाह रहे हो शायद वो सही नहीं है आपके लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग है, ये सेकेंड वीक के आपके थॉट्स है कि न्यू बिगिनिंग है बट एक्चुअली वो न्यू बिगिनिंग नहीं है। ये एनर्जी सेम आप कैरी करते हुए नहीं, एक जिद में आप आगे जा रहे हो। यहाँ पे 3rd वीक में आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, आप डुअल माइंड सिचुएशन में भी जाओगे। किस रीजन की वजह से जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि लोग आपको अवेयर कर रहे हैं, फाइनली 3rd वीक में आप उस पर सोचोगे और जब आप सोचोगे तब आप डुअल माइंड सिचुएशन में जाओगे। क्या लोग जो बोल रहे हैं, जो लोग अवेयर करना चाह रहे हैं सिचुएशन के बारे में, क्या वो सही है या जो आप कर रहे हो वो सही हो। और तभी इसीलिए शायद ये 2 कार्ड्स आए थे। तभी एक म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन मतलब नॉट डायरेक्टली कोई म्यूजिशियन आपके लाइफ में अपियर होगा बट हो सकता है कि कोई आपका सीनियर हो, वो आपको गाइड करे और उनकी बातें
कोई मेंटर हो, उनकी बातें आपको लगे कि हाँ सही है एंड उस अकॉर्डिंग आप एक्ट करें। क्योंकि आपका लास्ट वीक का कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कार्ड आपकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो हमने एक्सप्लेनेशन पुल किया वो डेथ है, तो न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की शुरुआत यहाँ पे होगी और इसीलिए शायद यहाँ पे मैजिशियन अपीयर किया है। जो भी चीजें हैं, जो भी डुअल माइंड सिचुएशन है वो चली जाएगी। फाइनली लोग जो आपको सेकेंड वीक से अवेयर कर रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी सही नहीं है आपके लिए, जिस वे में जा रहे हो आपको सोचना चाहिए। आप थर्ड वीक में उसके ऊपर सोचोगे, आपके जो मेंटर्स है आप उनकी बात मानोगे एंड उसी के वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में फोर्थ वीक में होते हुए दिख रहा है। गाइस, जब भी आपको कोई डिसीजन सही से आप ले नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कहीं बीच में स्टक हो गए हो, तो आपको एक जगह शांत बैठ के आप मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आपकी जो कुल देवता है वही हमारे एंजल्स है। आप अगर उनके साथ कनेक्ट होते हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स से आपकी कुल देवता से आपको गाइडेंस जरूर मिलेगा और वो गाइडेंस के साथ अगर आप चलेंगे तो सारी चीजें सही ही होंगी आपके लाइफ में। बट वो कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए पेशेंस की जरूरत है। ये चीजें एक दिन में नहीं होती है, मगर आप डेली पेशेंटली अगर उस चीज की प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आप आपके लाइफ में जरूर देखोगे। यही गाइडेंस था आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। Thank you so much guys. Stay blessed and happy Diwali.